नमस्कार। आज की कहानी है झगड़ालू औरत। आज शांति का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ रही थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी शांति की कभी ना कभी कहा सुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चली थी कि लोग शांति के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। शांति अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े हो कैसे जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन शांति के दरवाजे पर एक फ़कीर भीख मांगने आया। शांति उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह फ़कीर उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फ़कीर से भी वह सवाल पूछा। शांति ने फ़कीर से पूछा, फ़कीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फ़कीर ने शांति की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फ़कीर की बात सुनते ही शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांति ने और भी कई भली बुरी बातें उस फ़कीर को सुनाई। शांति अभी गुस्से में बोल रही थी कि फ़कीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन ज़बान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फ़कीर की बात सुनकर शांति गहरी सोच में पड़ गई। फ़कीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहाँ से चला गया। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।